सुप्रभात बच्चों, आप सबका वर्धमान ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 स्वस्थ और सुखी जीवन का कुछ भाग पढ़ा था, जिसमें दादाजी बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम खुश रहते हैं, हम चिड़चिड़े नहीं होते हैं, हमें आलस नहीं आता है और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ तक कि बोलना या किसी बातें करने भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें हमारे शरीर को साफ रखना चाहिए। अगर हमारा तन स्वस्थ है यानी हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी सुखी है। इसके साथ ही दादाजी आगे बच्चों को बताते हैं कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर मिट्टी के कण जम जाते हैं और मेल जम जाता है। तो इसके लिए हमें स्नान करते समय मोटे कपड़े से शरीर को रगड़ना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के ऊपर जो छिद्र होते हैं वो मेल से बंद हो जाते हैं, तो रगड़ने से साफ हो जाते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि हमें दिन में 2 या 3 बार दांतों को भी साफ करना चाहिए और सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार नाखून को भी साफ रखना चाहिए। फिर आगे दादाजी बताते हैं कि शरीर की साफ सफाई रखने के साथ साथ हमें अपने कपड़ों को भी साफ रखना चाहिए और हमें हमेशा धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़ों में कीटाणु लगे होते हैं और उससे हम बीमार हो जाते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि हमें हमारे घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें हमेशा घर की दीवारों को और फर्श को गीले कपड़े से साफ करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी के कण या कीटाणु जम जाते हैं, इससे भी हम बीमार हो सकते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि हमें खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दादाजी कहते हैं कि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धूप का सेवन भी करना चाहिए और खुली हवा का भी सेवन करना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो विटामिन डी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, और दादाजी आगे बताते हैं कि हम जो पानी भी पीते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए, छना होना चाहिए। बिना छना हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनमें छोटे छोटे कीटाणु जमा होते हैं। अगर छना हुआ पानी पी लेते हैं तो वह कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे भी हम बीमार हो सकते हैं। तो पानी ऐसे कुएं का हो जिससे रोजाना सफाई होनी चाहिए, और पानी ऐसा होना चाहिए, ऐसे कुएं का होना चाहिए जिसकी हमेशा टाइम टू टाइम सफाई भी होनी चाहिए, समय के साथ सफाई भी की जानी चाहिए कुएं की। आगे में दादाजी बताते हैं कि हम जब गंदा पानी पीते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं और जिससे हमारे शरीर में बीमारियां फैल जाती है। तो हमें अशुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए, शुद्ध पानी, छना हुआ पानी पीना चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। दादाजी बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इतने में सुषमा आती हैं और कहती हैं कि अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो मैं खाना लगा देती हूँ। अरे याद आया बच्चों। तो फिर अब दादाजी को खाने से याद आया कि हम जो भोजन करते हैं वो भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। हमें खुला पड़ा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी फलों का या सब्जियों का उपयोग करते समय उनको पहले धोना चाहिए, फिर ही उनका उपयोग करना चाहिए। और जो पहले कटे हुए फल और सब्जी हैं उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते हैं। और दादाजी बताते हैं कि विद्यालय में मिलने वाले डी वार्मिंग की जो गोलियां दी जाती हैं वो भी बीमारियां दूर करती हैं, और आयरन की गोलियों से भी स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। तो हमें डी वार्मिंग की गोलियां भी खानी चाहिए और आयरन की गोलियां भी खानी चाहिए। और हमें भोजन साफ सफाई के साथ करना चाहिए। और उसके साथ ही हम जब बैठते हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ का आसपास का वातावरण, आसपास की जगह, बर्तन वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, ताकि कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करें और हम बीमारी से बचे रहें। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें, और इसी के साथ दादाजी बताते हैं कि अच्छी तबीयत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए और रोजाना खेलना भी चाहिए, जिससे शारीरिक व्यायाम हो जाए। रोज खेलने से क्या होता है, हमारा
शारीरिक व्यायाम हो जाता है, कसरत हो जाती है। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तो हमारी कसरत करने के लिए हम खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि भी खेल सकते हैं। इससे भी शरीर का व्यायाम होता है। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। अब दादाजी तो बच्चों को समझाती हैं, उसके साथ साथ दादी जी भी आ जाती हैं, वो भी कुछ कहती हैं साफ सफाई के बारे में। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़े, ना गुस्सा करे और ना चिंता करे। अब दादाजी तो शरीर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही दादी जी भी कहते हैं, दादी जी बच्चों को कहती हैं कि खुश रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की एक निशानी है। इसके लिए आपको न कभी चिढ़ना चाहिए, न कभी गुस्सा करना चाहिए और ना ही कभी चिंता करनी चाहिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है, कभी चिढ़ना भी नहीं चाहिए, गुस्सा भी होना नहीं चाहिए और अधिक चिंता भी नहीं करनी चाहिए। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, कहा है न हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अब दादी जी कहती है कि हमें धीरज और प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए। कहाँ भी गया है, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। धन्यवाद बच्चों।